जब तक हाथों में पत्थर, चौराहों पर पाकी झंडे होंगे, श्रीनगर दरबारों पर हावी दुश्मन के हथकंडे होंगे, आतंकियों की मौत पे जब तक शोक मनाया जाएगा, तीन रंगों संग एक चक्र का ध्वज चलाया जाएगा, उस दिन तक गद्दारों को गद्दार बताया जाएगा और लाल किले पर फांसी का हकदार बताया जाएगा। 2 अक्टूबर को यह गाना बंद कीजिए, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। बिना खड्ग और बिना ढाल की आजादी नहीं मिली थी। जब भी मैं ये सुनता हूं, मेरे सामने से सुभद्रा कुमारी चौहान गुनगुनाते हुए निकल जाती हैं कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, फिरंगियों को भगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बिना तेग और ढाल के काम नहीं चलता है। सुनते हुए कानों, देखती हुई आंखों, धड़कते हुए दिलों, महकती और बहकती हुई सांसों की खिदमत में अपूर्व विक्रम शाह का सलाम, आदाब, सत श्री अकाल और प्यार। हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख कभी खून को पानी नहीं लिखती, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं जितनी संख्या में आप लोग हैं, मैं कविता की यात्रा शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी से जोड़ता चलूं। एक बार मक्खियों का सरदार परवानों के सरदार के पास गया और उसने कहा हमें भी परवानों का दर्जा दिया जाए। तो परवानों के सरदार ने कहा कि आपको परवानों का दर्जा क्यों दिया जाए? मक्खियों ने कहा वो भी उड़ सकती हैं, हम भी उड़ सकते हैं। तो परवानों के सरदार ने कहा ठीक है, एक परवाना आ जाए और एक मक्खी आ जाए, और उन्हें कहा कि आप जाकर आप रोशनी की तलाश कीजिए। रोशनी की तलाश करके मक्खी जब शाम को लौटकर आ गई तो परवानों के सरदार से कहा कि मैं तो रोशनी की तलाश कर आई, आपका परवाना कहां है? तो परवानों के सरदार का जवाब था कि परवाना तो वहां शहीद हो चुका जहां उसे होना था। तो जो तादाद मक्खियों की होती है और जो तादाद परवानों की होती है, वही तादाद कविता सुनने वालों की होती है और कविता देखने वालों की होती है। इस अंतर को आप जीवंत कर रहे हैं। आप जितने भी लोग हैं, मैं निवेदन करूंगा आप सामने की तरफ चले आए। जितना आप हमारे पास आ पाएंगे, हम कविता को उतनी ही ऊर्जा के साथ आप तक पहुंचा पाएंगे। और कवि सम्मेलन और मुशायरे की एक रियायत है, हम ईश्वर अल्लाह के दरबार में अपनी अर्चना करते हैं, हम मां सरस्वती की वंदना करते हैं, लेकिन मां सरस्वती की कोई पुत्री इस मंच पर उपस्थित नहीं है, तो मैं स्वयं उस मां शारदे का स्तवन करना चाहता हूं कि जिसकी कृपा होती है तो एक मूर्ख कालिदास हो जाता है, जिसकी कृपा होती है तो एक डाकू वाल्मीकि हो जाता है, और जिसकी कृपा होती है तो एक अनपढ़ कबीर हो जाता है। उस मां शारदे को याद करते हुए आपसे जुड़ना चाहता हूं, और जुड़ना इसलिए चाहता हूं ताकि हम इस कवि सम्मेलन का विधिवत आगाज कर सकें। कवि सम्मेलन और मुशायरे की जो परंपराएं हैं वो 2 इकाई चलती हैं। एक इकाई हम मंच पर हैं, एक इकाई आप हमारे सामने हैं, और जितनी देर आप हम तक अपनी ऊर्जा पहुंचा पाएंगे, उतनी ही देर तक हम आप तक अपनी ऊर्जा पहुंचा पाएंगे। कुंवर बेचैन साहब ने कहा सारी धरा साथ दे तो और बात है, तू जरा साथ दे तो और बात है। चलने को सारी धरा साथ दे तो और बात है, तू जरा साथ दे तो और बात है। चलने को दुनिया में एक पांव पर भी चलते हैं लोग, दूसरा साथ दे तो और बात है। तो आपके साथ की भी आवश्यकता है। हमने आगाज ऐसे करा, लेकिन अगर आपका साथ हमें न मिला तो हो सकता अगले साल हमें यह कहना पड़े सांचे में किसी और के ढलने नहीं दिया, दिल मोम का था पिघलने नहीं दिया, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, गुलाल हमने और को मलने नहीं दिया। एक पर्दा नशी लड़की एक गली से गुजरती थी, उसे एक लड़का देखता था और कहता था, ये पर्दा नशी पर्दा उठा, मेरी मोहब्बत कबूल कर जलवा दिखा। लड़की कुछ नहीं कहती थी, चली जाती थी। अगले दिन फिर आई, फिर लड़के ने कहा, है पर्दा नशी पर्दा उठा, मेरी मोहब्बत कबूल कर जलवा दिखा। लड़की कुछ नहीं बोली, चली गई। अगले दिन फिर आई, फिर लड़के ने कहा,
ए पर्दा नशी पर्दा उठा, मेरी मोहब्बत कबूल कर जलवा दिखा, अगर आज तूने जलवा नहीं दिखाया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। लड़की चली गई, कुछ नहीं बोली। अगले दिन आई तो लड़का उसे कहीं नजर नहीं आया। उसने किसी से पूछा तो एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि उसने तो तेरे गम में आत्महत्या कर ली। वो उसकी कब्र पे गई और बोली, है मेरे गुमनाम आशिक, आई हूं तेरी मजार पर, ले पर्दा उठा दिया जी भर के दीदार कर। तो कब्र से आवाज आई, कब्र से आवाज आई, या खुदा ये कैसा तेरा इंसाफ है, आज मैं हूं पर्दे में और वो बेनकाब है। कहने का लहजा होता है, वही कविता, शायरी और गजल को जन्म देता है। कविता और इसकी आवाज जहां से भी बढ़ रही हो थोड़ी बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम इस मंच से ये शेर नहीं पढ़ना चाहते हैं कि फिर हमारे सर पर धूप की बौछार गिरी, मैं जहां खड़ा था वहीं दीवार गिरी, लोग लगता है किश्तों में कत्ल करेंगे मुझे, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। तो आप हमारी आवाज को आप वहां से महफूज रखें, आपकी आवाज को हम सरकार के सामने महफूज रखेंगे। ये कविता का धर्म है। देखिएगा, मोहब्बत करने के भी अलग अलग मायने होते हैं और शेर सुनाने का भी हर कवि का अपना अपना अंदाज होता है। कभी कोई गम में होता है, कभी खुशी में होता है, कभी इतने दर्द में होता है कि उसे बयां नहीं कर पाता। कहा गया कि रेगजारों में समंदर की कहानी सुनकर, प्यास इतनी थी हम रो पड़े पानी सुनकर। और जब उस पानी को कुमार विश्वास साहब ने देखा, उन्होंने कहा, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, जो तू समझे तो मोती हैं, जो ना समझे तो पानी है। लेकिन जब आपके और आपकी किसी दोस्त के एहसास एक साथ मिलते हैं और जमाना उसके विरोध में आता है, तो आपको यह भी कहना पड़ता है, बहुत मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे हो पानी पे पानी से पानी लिखना। ये कविता का मंच है, ये शायरी का मंच है, और आपने 1.5 दिन से ये लिटरेचर फेस्टिवल देखा है, और यहां जितनी संख्या में लोग मौजूद थे, शायद उन तक कविता उस हिसाब से नहीं पहुंच पाएगी जितनी आप तक पहुंचेगी। लेकिन एक दावा आपके समक्ष ये कर रहा हूं कि जब आप इस ऑडिटोरियम से बाहर जाएंगे तो आपको इस पूरे लिटरेचर फेस्टिवल में कुछ याद रहे या ना रहे, ये दौर जरूर याद रहेगा। क्योंकि दुनिया की किसी भी भाषा का साहित्य उठाकर देख लीजिए, किसी भी दौर का साहित्य उठाकर देख लीजिए, किसी भी देश का, संप्रदाय का, समुदाय का साहित्य उठाकर देख लीजिए, वो साहित्य बिना कविता के पूरा नहीं होता है। यहां तक कि शेक्सपियर ने कहा, वर्ल्ड इज अ स्टेज, लाइफ इज ड्रामा, men are actors, God is the director। उनकी ये पंक्तियों का अगर आप सार ढूंढने निकलें तो हर भाषा के साहित्य में कविता ही इसका सार दे सकती है। हो सकता है कहानियां, उपन्यास साहित्य को बहुत ऊंचाइयां प्रदान करते हों, परंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि साहित्य अगर साफा है तो कविता उसकी सरपेंच है। साहित्य अगर समंदर है तो छंद उसके मोती हैं। साहित्य अगर अंगूठी है, शेर उसका नगीना है। साहित्य अगर दुल्हन है, शायरी उसका सिंदूर है। साहित्य अगर हुस्न है तो गजल उसकी नजाकत है। और मैं आज 20 जनवरी के दिन अगर आपके समक्ष खड़ा हूं तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि साहित्य अगर अदा है, गजल उसका नाम है। साहित्य अगर अयोध्या है, कविता फिर तो राम है। हम इस काव्य की धारा को जिस तरफ ले जाना चाहते हैं, वो धारा उस तरफ जरूर बहेगी। कविता के 2 तेवर होते हैं। एक तेवर वो होता है जो तलवार को म्यान में रख कर बात करता है। जैसे आपके घर में भी जो लोग होंगे, हमेशा एक वर्ग वो होता है जो कोई दिक्कत होती है तो आंसू बहाने लगता है, उसके अंदर करुणा ज्यादा होती है। एक वर्ग वो होता है जो कोई दिक्कत होती है तो घर में सबको समझाता है कि कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और एक वर्ग वो होता है जो लठ पकड़कर तैयार हो जाता है कि देखा जाएगा क्या होना है। लेकिन उस तेवर को पहुंचने से पहले हमें कविता की वंदना करनी है, मां सरस्वती की वंदना करनी है, इश्क की बात करनी है, मोहब्बत की बात करनी है। क्योंकि मोहब्बत, कभी आपने अगर सुना हो तो हमारे बड़े से बड़े शायर भी जब मोहब्बत की बात करते हैं
तो उनकी नजाकत, उनकी जवानी एक नए रंग में खिलकर आने लगती है। कभी शकील साहब ने कहा कि इस दिल में अब तक वो निशां बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। एक तेरे बेवफा होने से मैं परेशान नहीं, अभी तो दिल लगाने के लिए सारा जहां बाकी है। तो उस बेवफाई को भी हमें सुनना है। जब मोहब्बत ने अपना उरूज प्राप्त किया तो हमारे हिंदी के कवि ने लिखा कि प्रिय तुम्हारी सुधि को मैंने यूं भी अक्सर चूम लिया, तुम पर गीत लिखा फिर उसका अक्षर अक्षर चूम लिया। मैं क्या जानूं मंदिर मस्जिद, क्या जानूं गुरुद्वारा, जिस पर पहली बार दिखा था अल्हड़ रूप तुम्हारा, मैंने उन पावन राहों का पत्थर पत्थर चूम लिया, प्रिय तुम्हारी सुधि को मैंने यूं भी अक्सर चूम लिया। और जब ये मोहब्बत, जिस लहजे में अभिनव भाई आपसे बात करने जा रहे हैं, जब ये मोहब्बत यूपी पहुंची, जब ये मोहब्बत कलीम कैसर साहब के पास पहुंची, तो उन्होंने कहा चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है, इश्क वो जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। उन आंखों में डूब मरो, अपनी चाहत में हल हो जाओ, इश्क करो तो पागल कर दो या फिर खुद पागल हो जाओ। तुम कहते हो इश्क नहीं कुछ, मैं कहता हूं इश्क है सब, या तुम मुझको कायल कर दो या फिर खुद कायल हो जाओ। लेकिन मैं जिस लहजे के साथ अभिनव भाई को आवाज देना चाहता हूं, मैंने आपको गजल और कविता के तमाम लहजों से वाकिफ कराया, लेकिन उनका लहजा यूं आपसे बात करेगा कि कहा किसने कि नुकसान किया है मैंने, गुरूर वालों का सम्मान किया है मैंने, अमीरे शहर की बेटी से मोहब्बत करके अमीरे शहर पर एहसान किया है मैंने। जोरदार तालियों के बीच जनाब अभिनव आशुतोष। 4 पंक्तियों से बात स्टार्ट करता हूं। मैंने स्टार्ट का जो शब्द का प्रयोग किया वो क्यों किया आपको पता चल जाए। जी भाई इरशाद। मैं देख रहा हूं सब नौजवान चेहरे बैठे हैं। मैंने सोचा था कुछ और सुनाऊंगा, लेकिन जरा भांप लूं कि आप कैसा सुनते हैं। हमने सब कुछ फाइन किया है, हमने सब कुछ फाइन किया है, उसने गैर को ज्वाइन किया है। हमने सब कुछ फाइन किया है। इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो यार, हमारा थोड़ा कम है आज। कहता हूं कि हमने सब कुछ फाइन किया है, उसने गैर को ज्वाइन किया है, और प्यार में लड़की लीव पे थी, प्यार में लड़की लीव पे थी, हमने ओवर टाइम किया है। वाह। प्यार में लड़की लीव पे थी, हमने ओवर टाइम किया है। बहुत अच्छा सुन रहा हूं, मैं समझ गया कि आप किस तरीके का सुनोगे। आपका मिजाज समझना जरूरी है। हम देखो मिठाई की दुकान पे जाते हैं ना, जब कभी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वेटर आके पूछता है हमसे कि सर क्या लेंगे, तो हमें भी समझना पड़ता है कि आप क्या लेंगे। तो अभी हम समझ आ गया है कि आप क्या लेंगे, तो हम वही परोसेंगे जो आप सुनना चाहते हैं। जी भाई इरशाद। बहुत शुक्रिया, 2-4 लोगों ने तालियां बजाई हैं, आप भी बजा दो तो अच्छा हो जाएगा। बढ़िया। हाँ भाई, अच्छी आ रही है ना हमारी। हाँ नहीं, ये बहुत चालाक आदमी होते हैं कैमरा मैन। एक बार हमारी एक मित्र की शादी हुई तो परेशान था। वो कहने लगा कि यार मैंने बोला यार तुझे अभी तो सेहरा बांधना है, चलना है, बारात सजानी है, तो ये किस चिंता में व्यस्त है। मैं बोला यार सुबह से एक आदमी ने पूरा एक जो है फजीता कर रखा है जीवन में। बोला ऐसी क्या बात हो गई। बोले यार वो कैमरे वाले ने मुझसे तब से कह रखा है यार जरा ऐसे खड़े हो जाओ, वैसे खड़े हो। चलो ये तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बारात जाने के बाद वो मेरी वाइफ को भी कह रहा है, होने वाली को, कि जरा ऐसे खड़े हो जाओ, वैसे खड़े हो जाओ। यार मैंने बोला कि यार जब यही सेट करना है दुल्हन को तो मैं किस लिए आया हूं यहाँ पर। लेकिन यार तू ऑफेंड मत हो जाना, अच्छी तस्वीर तो तुम ही खींचोगे। एक बार इसके लिए ताली बजा दो यार, ये लड़का थोड़ा मायूस हो गया है। बहुत अच्छा है। देखो मौसम जो है इस वक्त जो है पूरा राममय है। मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। मैं गीत का व्यक्ति हूँ, लेकिन थोड़ा चूरन चटनी जो है बेचना पड़ता है ताकि आप सबके कई मनोदशा जो है गीत सुनने योग्य हो जाए। जय जय श्री राम। 4 पंक्तियां सुनो भाइयों।
इसी ऊर्जा को बचाए रखो, जीवन में बहुत काम आने वाली है। इस नवीन वर्ष नई रीत की बधाई है, इस नवीन वर्ष नई रीत की बधाई है। आपके हृदय में उठे प्रीत की बधाई है। शब्द पुष्प दे रहा हूं, गीत की बधाई है। शब्द पुष्प दे रहा हूं, गीत की बधाई है। राम युद्ध जीत गए, जीत की बधाई है। राम युद्ध जीत गए, जीत की बधाई है। लेकिन देखो अपना ये काम है नहीं यार, ठीक है, अपना जो काम है अपन वही करते हैं तो बेहतर होगा। राम का नाम लेना जरूरी है आजकल, और ये मैं कहता हूँ कि हर आदमी को लेना चाहिए, सुबह शाम लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपके अंदर में ऊर्जा आती है। और फिर मेरे जैसा आदमी जो है अच्छी अच्छी कविता लिखता है और आप सब लोग नौजवान लोग उसको सुनते हैं। दिल का एक ही रोना धोना रहता है, मेरे साथ ही क्यों ये होना रहता है। तुम भी झूठे टेंशन पाले रहते हो, तुम भी झूठे टेंशन पाले रहते हो। अरे होता सब है जो कि होना रहता है, होता सब है जो कि होना रहता है। अच्छा देखो इसमें ताली बजाने और सीटी, अब इसने सीटी कौन मारा यार ये बताओ पहले। अब जिसने ही मारा है उसका जो है भविष्य जो है वो अंधकार में है, मुझे लग रहा है ऐसे। मुझे देख के अगर तुम सीटी बजा रहे हो तो फिर मुझे चिंता है। वो तो अलग बात है ना, लीगल तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या है कि यथार्थ में कितनी चीजें आ सकती है उसका भी आपको जो है निर्णय लेना पड़ता है। दिल का एक ही रोना धोना रहता है, मेरे साथ ही क्यों ये होना रहता है। तुम भी झूठे टेंशन पाले रहते हो, तुम भी झूठे टेंशन पाले रहते हो। होता सब है जो कि होना रहता है, होता सब है जो कि होना रहता है। और राजनीति तो नफरत बांटा करती है, राजनीति तो नफरत नफरत बांटा करती है। हम कवियों को उपवन बोना रहता है, हम कवियों को उपवन बोना रहता है। देखो मैंने बहुत ऊर्जा से पढ़ी थी और बहुत ऊर्जा से आपने ताली बजाई, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ आ गए। हाँ मैं सोचा कि यार हमारा वाला दूल्हा आज गायब हो गया यार, मैं बाराती तो लेके आ गया हूँ लेकिन दूल्हा ही चला गया। फिर मैंने देखा पीछे मुड़कर कि अपूर्व भाई कहाँ हैं, तो आ गए हैं। बहुत ही देखो कितना स्मार्ट लड़का है, आप देख रहे हो, बिल्कुल ऐसे सच धज कर आता है टिप टॉप। अच्छा मुझे कॉम्प्लेक्शन देता है, मुझे आज देखो आज मैं, अब इसका कोई आप लग रहे हो ये लोग कोई बैंड वाले हैं क्या, हालांकि वो भी बड़ा काम करते हैं लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मैं पेशे से वकील हूं तो मेरी तो मजबूरी है, मैं पहन के आऊंगा। लेकिन इसका देखो बदमाशी, इसने कॉम्प्लेक्शन देने के चक्कर में आज ये पहनते हैं। एक बार अपूर्व भाई के लिए ताली बजा दो, बहुत ही सुंदर और सुशील लड़का है। मैं कुछ और चीजें आपको सुना रहा हूं, सुनिएगा कि कैसी कैसी बात बनाने लगते हैं। वाह, कैसी कैसी बात बनाने लगते हैं, पानी में भी आग लगाने लगते हैं। भाई देखो टाइमिंग ठीक रखो यार, कुछ लोगों की टाइमिंग खराब थी, वो बड़े कवि हैं लेकिन आज कुछ मतलब कुछ और कर सकते थे, लेकिन अच्छा है ईश्वर ने उनको सद्बुद्धि दी, वो कवि ही रहे। तालियां बजा दो उनके लिए, आप समझ गए हो मैं किन की बात कर रहा हूं। कैसी कैसी बात बनाने लगते हैं, पानी में भी आग लगाने लगते हैं। कहते हैं सब झूठे हो तुम झूठे हो, कहते हैं सब झूठे हो तुम झूठे हो। सच कह दो तो आंख चुराने लगते हैं, सच कह दो तो आंख चुराने लगते हैं। और यार सुनो, ये अच्छी बात है तुमने मास्क पहन के रखा हुआ है। नहीं नहीं मैं तुमसे पीछे वाले से मुखातिब हूँ भाई। आजकल जो फ्रंट रो में बैठते हैं उनको भ्रम रहता है कि पूरी दुनिया उनके तरफ ही देख रही है, ऐसा नहीं है। वो 5 साल के बाद पता चल जाता है कि नहीं दुनिया जो है पीछे वालों को देख रही थी, ठीक है।
कैसी कैसी बात बनाने लगते हैं, पानी में भी आग लगाने लगते हैं, कहते हैं सब झूठे हो तुम झूठे हो, सच कह दो तो आंख चुराने लगते हैं, सच कह दो तो आंख चुराने लगते हैं। और यार सुनो, ये प्यार महज एक धोखा है, यार सुनो ये प्यार महज एक धोखा है। दिल दे दो तो दिल बहलाने लगते हैं, दिल दे दो तो दिल बहलाने लगते हैं। और आदत किसकी कब जाती है सो अभिनव, आदत आदत किसकी कब जाती है सो अभिनव। जब देखो तो शेर सुनाने लगते हैं, जब देखो तो शेर सुनाने लगते हैं। उल्टे सीधे काम तुम्हारे कारण हैं, हरसू ये तूफान तुम्हारे कारण हैं। दुनिया मेरी नाज उठाती रहती है, दुनिया, हम ऐसे कैसे हो गए, हम कवि क्यों हो गए? आपके मन में ये सवाल आता होगा ना, ये क्यों हो गए यार? सोचते हो कभी? जैसे ये अपूर्व भाई बैठे हैं, हम यहाँ कविता पढ़ रहे हैं, आपने भी, आपके मन में सवाल उठता हो ये लोग क्यों बैठे हैं यार? क्योंकि बैठने की व्यवस्था इसलिए बैठे हैं, ज्यादा रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। नहीं नहीं वो ठीक है, कैसे बैठना फिर तो तुम डार्विन को पढ़ना पड़ेगा ना, समझ रहे? ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि कविता सुन ले भाई, ये अच्छी चीज है, महंगी चीज है? या तो अगर तू कहे तो तू सुना दे आके, भाई मैं बैठ जाता हूँ। एक बार इसके लिए ताली बजाओ यार, बड़ा जीवंत लड़का है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सुन रहे हो यार। हम लोग शुरू होने वाले हैं। देखो टेंशन देना बहुत आसान बात है, हंसना बड़ा मुश्किल काम है। दुनिया की किसी फैक्ट्री में कोई ऐसी क्रीम नहीं बनाई गई जो आप लगा दो तो आपको जो है खूबसूरत लगने लग जाओगे, लेकिन उस ईश्वर ने आपके चेहरे पे एक मुस्कान दिया है, अगर आप ओढ़ लोगे तो आपकी सारी जो है झुर्रियां वो खत्म हो जाती हैं और दुनिया आपको बहुत खूबसूरत और दुनिया को आप खूबसूरत लगने लगते हैं। ये मुस्कानें होल्ड करके रखो अपने जीवन में, और कोई बात मन से नहीं कही जा सकती इससे अच्छी। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनना धीरे धीरे जो है। आप सब हम भी कोशिश कर रहे हैं ना समझने की आप क्या सुनोगे नहीं सुनोगे, हालांकि मैं समझ चुका हूँ, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा टाइम लेते हैं, क्योंकि देखो अब दो ही लोग के हाथ में, एक हम ड्राइवर हैं, नहीं उनको समझ लो, हम खलासी हैं। उल्टे सीधे काम तुम्हारे कारण हैं, हरसू ये तूफान तुम्हारे कारण हैं, और दुनिया मेरी नाज उठाती रहती है, ये शोहरत और नाम तुम्हारे कारण हैं, और दीवानों पर क्या बीती है मत पूछो, दीवानों पर क्या बीती है मत पूछो, ये सिगरेट और जाम तुम्हारे कारण है, ये सिगरेट और जाम तुम्हारे कारण है इतना एहसान तुम्हारा क्या कहना, है इतना एहसान तुम्हारा क्या कहना, हम जो हैं खयाम तुम्हारे कारण। क्या बात है, वाह वाह। हम जो हैं खयाम तुम्हारे कारण है। देखो मंच जो है ऐसी हंसती खेलती कुछ सीरियस बातें भी कर जाएगा, आपको वही सुनना है, ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ, सुना रहा हूँ आपको। अच्छा और कुछ चीजें याद आ रही है, लेकिन उसके मुझे जरा सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि कुछ कुछ नया लिख के लाया हूँ जो आपको सुना सकूं। सुनिएगा कि सबको मैं नॉकआउट कर दूं, पहली गेंद पे आउट कर दूं, सबको मैं नॉकआउट कर दूं, पहली गेंद पे आउट कर दूं, और सेल्फी लोगी मेरे संग तुम, सेल्फी लोगी मेरे संग तुम, जानू मैं भी पाउट कर दूं। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। सेल्फी लोगी मेरे संग तुम, जानू मैं भी पाउट कर दूं, मेरे दिल की रानी है वो, वाह, मेरे दिल की रानी है वो, दुनिया भर में शाउट कर दूं। वाह। और एक शेर जो है बावफाई का सुन लो, मुझ पे जान लुटाती थी वो, वाह, मुझ पे जान लुटाती थी वो, कैसे उस पे डाउट कर दूं। क्या बात है, वाह। लेकिन सब लड़कों, ये जितने चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, इसकी आवाज फिर से किसी ने खाली क्या? ये रह रहा है कि यार मुझे ही आवाज नहीं आती, लेकिन कोई बात नहीं है, सबको मैं नॉकआउट कर दूं, पहली गेंद पे आउट कर दूं, सेल्फी लोगी मेरे संग तुम, जानू मैं भी पाउट कर दूं, और मुझ पे जान लुटाती थी वो, कैसे उस पे डाउट कर दूं, उसने मुझको ब्लॉक कर दिया, उसने मुझको ब्लॉक कर दिया, यारो अब लॉग आउट कर दूं। क्या बात है, वाह। बातें बना रहा हूं, कितना घुमा रहा हूं, बातें बना रहा हूं, कितना घुमा रहा हूं, दिल उसका जीत लूंगा, सपने सजा रहा हूं, दिल उसका जीत लूंगा, सपने सजा रहा हूं, मंजिल मिलेगी बेशक,
बढ़ता ही जा रहा हूं। मंजिल मिलेगी बेशक, बढ़ता ही जा रहा हूं। खुद है गजल जो उसको गजलें सुना रहा हूं। उससे किया था जो मैं वादे निभा रहा हूं। अभिनव मोहब्बतों के मैं गीत गा रहा हूं। अभिनव मोहब्बतों के मैं गीत गा रहा हूं। एक जो है गीत मैं सुना रहा हूं भाई, अभी मैंने जो भी सुनाया अब उनको भूल जाओ, मैं कुछ अच्छा सुना रहा हूं। मैं जिस विधा का आदमी हूं, मैं गीत पढ़ता हूं दोस्तों, लेकिन ये सब काम करने पड़ते हैं आपको अपने मन के मुताबिक बना लेने के लिए। अब मैं आश्वस्त हूं कि आप मेरे मुताबिक हो गए हैं। अब मैं कुछ अच्छा बो के जाना चाहता हूं आपके आंगन में। एक बार तालियां घनघोर बजा के मुझे आदेशित कर दो, मैं शुरू होने जा रहा हूं। भटकते परिंदे घर लौट आओ, चले आओ आओ कि घर लौट आओ। भटकते परिंदे घर लौट आओ, चले आओ आओ कि घर लौट आओ। बहुत दिन है बीते भटकते रहे हो, प्रदूषित हवा में बहकते रहे हो। मनुपवन को कितना सताया है तुमने, अपनों को कितना रुलाया है तुमने। जो अपने हैं उनको अपना बताओ। भटकते परिंदे घर लौट आओ, चले आओ आओ कि घर लौट आओ। बस समाप्त। मुझे मालूम है गीत सुनाना मुश्किल काम। मैंने जब तक आपको हंसाया आपने अच्छे से हंसा, क्योंकि देखो आप दिन भर टेंशन में रहते हो, ऑफिस की दिक्कत, गर्लफ्रेंड की दिक्कत, ये बड़ा मसला है यार, वैश्विक स्तर पर है ये मसला, ठीक है। लेकिन कोई आदमी मेरे जैसा आता है, आपको थोड़ा हंसा देता है, गुदगुदा देता है, तो आप हंस लेते हो। अपूर्व भाई अभी कविता पढ़ेंगे, वो देश की बात करेंगे, आपके अंदर आग ऐसे लगा देंगे, आप चीख चीख के तालियां बजाओगे। हालांकि उसमें दिक्कत हो जाती है, जैसे आप जैसे होते हैं, ये ऐसे कविता पढ़ते कि रोंगटे खड़े हो गए, अब वो रोंगटे बैठते ही नहीं है, वो दिक्कत वाली बात है। इसलिए मैं जो है अच्छी, देखो मेरी कविता कोई रॉकेट साइंस नहीं है, होम्योपैथिक की गोली खाई है सबने, हल्की फुल्की खाओ तो भी आराम, ना खाओ तो भी आराम। भटकते परिंदे घर लौट आओ। सोचो प्रकृति ने क्या क्या दिया है, कहीं पर है झरना, कहीं वन खिला है। प्रकृति तो बेटा बुलाती है तुमको, वो गोदी में झूला झुलाती है तुमको। माँ बेटे का रिश्ता तुम भी निभाओ। भटकते परिंदे घर लौट आओ, चले आओ आओ कि घर लौट आओ। तालियां बजा दो यार, कंप्लीट हो गया। हमारे जीवन की एक किरदार हमारे जीवन में ऐसा होता है दोस्तों, जो निरंतर आपके बारे में सोचता रहता है। आप अब भी यहाँ हो तो माँ हमारे घर पे बैठी है, वो आपकी चिंता में लीन है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा। तो उनके चरणों में गीत सौंपता हूँ, उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ। सुनो। इस आंचल का यह कोरमा है, इस जीवन की डोर माँ। मर जाएगा लाला तेरा, ये हाथ कभी मत छोड़ माँ। इस आंचल का यह कोर, इस आंचल का यह कोरमा है, इस जीवन की डोर माँ। मर जाएगा लाला तेरा, ये हाथ कभी मत छोड़ माँ। इस आंचल का ये कोर माँ। जब जब दुनिया ने दुत्कारा, एक तू ही संग में खड़ी रही। मेरी ओर बढ़े
हर एक काल पर बनी ढाल तुम अड़ी रही। फिर आसमान भी छू ले हम, तेरी खातिर तो है किशोर माँ। इस आंचल का यह कोरमा है इस जीवन की डोर माँ। अंतिम मन सुना रहा हूं, अपना स्थान ले रहा हूं। जीवन पथ पर जो लोग मिले, था सबके मन में स्वार्थ भरा। एक तेरा साथ ही साथ है माँ, जो निश्चल और निस्वार्थ रहा। फिर से गोदी में ले लो तुम, फिर से गोदी में ले लो तुम, है सुकून बड़ा उस ओर माँ। इस आंचल का यह कोरमा वाह वाह वाह। है इस जीवन की डोर माँ। मर जाएगा लाला तेरा, ये हाथ कभी मत छोड़ माँ। इस आंचल का यह कोरमा है इस जीवन की डोर माँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अभी तक मैंने जिसकी भूमिका में कविता पाठ की है, ये जो मेरा मेहनत है, मैं आपके बीच अब एक ऐसे कवि को बुला रहा हूँ। हम दो ही लोग हैं, लेकिन मैं अब आपके बीच एक ऐसे कवि को बुला रहा हूँ जो आपके मन में राष्ट्रभक्ति और आपको कुछ ऐसी बातें बताएगा जो आपके मन में, मुझे लगता है कि आप उसको अपने साथ ले जाओ। किसी ने कभी कहा कि छोटा हूं तो क्या हुआ, छोटा हूं तो क्या हुआ, हूं मैं आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है मेरा, तू चक्कर तो देख। मैं आपकी तालियों के बीच में, आप कम लोग हैं, आपके संख्या कम हो सकती है, आपका घनत्व बड़ा है, जरा एक बार जोरदार तालियों से इस सदन को गुंजाइए और अपूर्व विक्रम शाह को बुलाइए अपने बीच। तालियां बजती रहनी चाहिए। अपूर्व भाई, स्वागत है। माँ सरस्वती को नमन करता हूं। अमर कवि चंद्रवरदाई, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर और दुष्यंत कुमार की परंपरा की ओर से दिल्ली विश्वविद्यालय को सलाम पेश कर रहा हूं, स्वीकार करें। अब आप जितनी भी संख्या में यहां पर मौजूद हैं, यकीन मानिएगा, जिस वक्त मैं इस ऑडिटोरियम में आया था उस वक्त भी संख्या लगभग इतनी थी, इससे हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन आप में से एक एक व्यक्ति अगर 100 की ऊर्जा उत्पन्न करे तो हम शायद इस पूरे कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना सकते हैं। मैं कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा, 2 पंक्तियों से आपका और अपना इम्तिहान ले रहा हूं। अभिनव भाई ने आपको मां से जोड़ा, उन्होंने इश्क की बात की, उन्होंने आपके समक्ष प्रेमिकाओं की पूरी तस्वीर बनाई, लेकिन आपके और हमारे पुरखों ने क्या बनाया है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं कोई कवि हूं, कोई शायर हूं, कोई साहित्यकार हूं, परंतु आपके लिटरेचर फेस्टिवल में मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा और अगले 2 मिनट के बाद अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन्स अपने साथ लाए हों, इस ऑडिटोरियम का तापमान देखिएगा 10 डिग्री उठ नहीं गया तो यहां बैठने के बाद मुझे बताया जाए आपके और हमारे पुरखों ने क्या बनाया। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है, और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। और ये हिंदुस्तान ऐसे ही नहीं बना। आपको सोचना होगा और समझना होगा कि आखिर क्या बात है कि पिछले 900 वर्षों में शक, हूण, तुर्क, तातार, कुषाण, यवन, चंगेज, पठान, मंगोल, मुगल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज आए और चले गए, हिंदुस्तान अभी भी जिंदा है। वो कारण मैं आपको बता रहा हूं। और 22 जनवरी परसों का दिन अपने जहन में रखिए, अपने हृदय में रखिए और मुझे आरंभ कर दीजिएगा। अगले 10 मिनट केवल आप और मैं, हमारे बीच में कोई बाधाएं नहीं। वेद लिखे
पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। मैं आपको कारण बता रहा हूं। अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। और ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गया, हमने जिस पर राम लिखा है। आपके लिखे हुए पत्थर आपने तैराए हैं। और विनोद रस्तोगी कहीं लिखते हैं कि जब लंका की तरफ पुल का निर्माण हो रहा था तो पत्थरों पर राम लिखा जाता था, पत्थर तैर जाते थे। यह बात जब लंका में पता चली तो रावण की जनता भी उसके पास गई और बोली कि सुना है बहुत मायावी राजा आया है, उसके नाम के तो पत्थर भी तैरते हैं, आप भी पत्थर तैरा कर दिखाओ। रावण समंदर के तट पर गया, उसने पत्थर पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और पत्थर तैरा। जब रावण घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उससे पूछ लिया कि स्वामी, मैं जानती हूं आपको पत्थर तैराना तो नहीं आता, वो पत्थर तैरा तो तैरा कैसे? इस पर रावण ने जो जवाब दिया वो अयोध्या में परसों की नींव बनेगा। रावण ने कहा, प्रिय मैं भी जानता हूं मुझे पत्थर तैराना नहीं आता, मैंने तो पत्थर पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और धीरे से कह दिया, तुझे राम की कसम जो डूबा, पत्थर तैर गया। ये राम का चरित्र है। परंतु कहा जाता है कि ये बात राम जी की भी सेना को मालूम चली, तो सेना ने कहा कि भगवान, उधर तो रावण ने आपके नाम के पत्थर तैरा दिए, अब आप अपने नाम के पत्थर तैरा कर दिखाइए। राम ने पत्थर पर राम लिखा, उसे समंदर में छोड़ा और पत्थर डूब गया। जनता और सेना दोनों उनसे पूछ पड़ी कि भगवान, आपके स्वयं के लिखे हुए पत्थर डूब जा रहे हैं और रावण के पत्थर तैर जा रहे हैं। राम सोचते रहे और जामवंत से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो जामवंत ने कहा कि प्रभु, जिसको आपने छोड़ दिया उसे तार कौन सकता है। मैंने ये भूमिका इसलिए बनाई क्योंकि हमारे मुल्क की एक परंपरा है, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर एक देश बनाते हैं, और हमारे मुसलमान भाइयों का प्रतिनिधित्व करते हुए भी इसी देश में कहा गया कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। उसके बावजूद अगर आज संभल से कोई बदतमीज सांसद ये कह दे कि हमें राम के मंदिर के निर्माण के दिन शोक मनाना चाहिए, तो मेरा तेवर क्या होता है और देश का तेवर क्या होता है, मैं यहां से अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हैदराबाद से लेकर संभल याद कर लीजिएगा, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। और मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम राम की बात करते हैं, जब हम देश की बात करते हैं, जब हम साहित्य और कविता की बात करते हैं, तो हमें धर्म जाति से ऊपर उठकर मुल्क को रखना पड़ता है। और इसका प्रमाण तब मिलता है जब एक तराना लिखा गया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल साहब ने लिखा, और यह तराना पूरे हिंदुस्तान में गूंजा करता था। लेकिन जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान वो लेकर आए, तो उन्होंने वो तराना बदल कर लिखा। जहां इकबाल साहब कहा करते थे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदवी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, उन्हीं इकबाल ने लिखा, तेगों के साए में हम पलकर बड़े हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा, चीनो अरब हमारे हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। ये बात जब हिंदुस्तान में पता चली, हिंदुस्तान के उर्दू के अखबारों ने छापा, तो उत्तर प्रदेश का एक नौजवान शायर, उसने कहा कि इकबाल साहब ये लिख कैसे सकते हैं, जिन्हें मैं पूजता हूं, जिन्हें मैं सजदा करता हूं, ऐसे इकबाल ने ये लिखा तो लिखा कैसे। उसके बाद 11 महीने के बाद इकबाल साहब का दिल्ली आना हुआ। एक मुशायरे में वो नौजवान शायर भी पहुंच गया और आप ही की तरह बैठकर सुन रहा था। इकबाल साहब ने शुरू किया, तेगों के साए में हम पलकर बड़े हुए, और अपनी पूरी नज्म पढ़ी। तो एक पर्ची उनके पास पहुंची, उसमें लिखा था हम भी कुछ कहना चाहते हैं।
उस समय उस्तादी परंपरा ऊर्ध्व पर थी। कोई भी उस्ताद के पढ़ने के बाद अपना कलाम पढ़ने की जरूरत नहीं करता था। इकबाल साहब ने कहा, बेटा आओ, क्या कहना चाहते हो, पढ़ो। वो नौजवान शायर माइक पर पहुंचा और उसने 2 पंक्तियां पढ़ी। उसने कहा, इकबाल ने जो छोड़ी राहे वतन परस्ती, गाकर नया तराना सारा जहां हमारा, हमने भी एक मिसरे में बात खत्म कर दी, सारा जहां तुम्हारा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन जो अद्भुत सी बात है, वो आपका दुगना समर्थन मांग लेगी। इस शेर के खालिक का नाम कोई प्रभु रामचंद्र चट्टोपाध्याय नहीं था, उनका नाम था नजीर अहमद, जो आगे चलकर नजीर बनारसी के नाम से जाने गए। ये वतन परस्ती है, ये हिंदुस्तान का जज्बा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं उनको शब्द चाहता हूं, फूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चाहता हूं। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर, और बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। और ये भारत जिनके कारण जिंदाबाद हुआ, उन्हीं के लिए आज कहा जाता है कि 14 अगस्त मध्य रात्रि 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। आज हमें पढ़ाया जाता है, हो सकता है यहां NSUI के लोग बैठे हों, ABVP के लोग बैठे हों, कुछ देर के लिए भाजपा, कांग्रेस, NSUI, ABVP, हिंदू, मुसलमान, ये सब दुसाले उतार दीजिएगा और केवल हिंद के बेटे होकर सुनिए। आज हमें NCERT की पुस्तकें पढ़ाती हैं कि 14 अगस्त मध्य रात्रि 1947 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। क्षमा कीजिएगा, ऐसा नहीं हुआ था। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। लेकिन उन कुर्बानों के लिए हमने किया क्या है? जिन सीनों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या है, राम क्या, रहीम क्या, हिंदुत्व क्या, इस्लाम क्या है। सपना केवल एक देखा, मुस्कुराता सा परिवेश दिखे, वो देख सके ना इसे मगर आजाद भारत देश दिखे। अरे जिस बिस्मिल की गजल ने तिरंगा ख्वाब दिखाया है, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मंजवाया है। और एक पंक्ति सच्चाई के दरवाजे पर पहली दस्तक दे रही है। अगर आप में साहस हो तो उस दस्तक को स्वीकार कीजिएगा। उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मंजवाया है। अरे जो मंदिर रखने लायक थी, वो देवी रखी पनघट पर, और चुन चुन गुंडे भेजे हमने लोकसभा की चौखट पर। मुझे मालूम था यहां खामोशी आएगी, परंतु हमने ये गुंडों की संज्ञा इसलिए दी क्योंकि वर्तमान भारत की संसद में 5 सांसद वो बैठते हैं जिन पर लूट, अपहरण और बलात्कार के मुकदमे दर्ज हैं। 12 सांसद वो बैठते हैं जिन पर माफिया सरगना होने के आरोप लगे हैं। और शर्म से नजरें झुक जाएंगी आपकी, 2 सांसद वो बैठते हैं जिन पर दुकान से सामान चोरी करने के मुकदमे चल रहे हैं। और हम कहते हैं लोकतंत्र महान हो गया। हम इस मोड़ पर हिंदुस्तान को लेकर आए हैं तो इसमें गलती आपकी और हमारी है, क्योंकि हमने समझ लिया डियाब्लो में रात को हाथ में बियर की बोतल्स लेकर कमर हिलाना ही जवानी है। क्षमा करेंगे, ये जवानी नहीं होती है। जवानी का अर्थ क्या है? खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पर जिसे ठुकराया था,
संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्मनाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाक उल्लाह खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। यहां हमारे एक पगड़ीधारी बंधु मुझे दिख गए हैं। अगर बलिदान का सबसे बड़ा उदाहरण देखना हो तो पगड़ी को शीश नवा दीजिए, लेकिन अगर 7 समंदर पार से 2.5-3 ग्राम के लफंगे खुद को रैपर्स कहते हुए यह कह दें कि हमें एक अलग देश चाहिए और हम पगड़ी की रहनुमाई कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, ऐसा नहीं है। पगड़ी का सही अर्थ क्या है? जो कौम सदा है तनी रही तिरंगे के सम्मान में, स्वाभिमान की चमक दिखे है जिनकी हर मुस्कान में, तेग रहे तैनात सदा सम्मान समर सुरक्षा में, दीवारों में चिने गए जो देश धर्म की रक्षा में। अरे सरदार वही जो मूंछ ऐंठ कर मुल्क की खातिर बन जाते हैं, चूम ले फांसी का फंदा तो भगत सिंह बन जाते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हमारे देश के बाहर के दुश्मनों से जितना खतरा है उससे कहीं ज्यादा खतरा अपने अंदर के दुश्मनों से है। इसलिए इस ऑडिटोरियम में जितने भी आप 100-150 लोग बैठे हैं, एक संकल्प लीजिए और इस संकल्प के साथ एक नए वतन का निर्माण होगा। और संकल्प यूं होना चाहिए कि रावण नहीं हम पलने देंगे, साधुओं के वेश में, चाहे वो आसाराम हो या राम रहीम। पहली उंगली मैंने अपनी तरफ उठाई है। रावण नहीं हम पलने देंगे, साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं, और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के वस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बाद भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बंटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बंटने देंगे। क्योंकि ये देश किससे बनता है? ये देश 4 बदतमीज सांसदों से नहीं बनता जो संसद भवन में खड़े होकर किसी एक कौम को गालियां दे देते हो। ये देश हैदराबाद के भी किसी एक नेता से नहीं बनता जो एक सूबे का नेता होकर खुद को राष्ट्र का नेता बनाता हो और कहे कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ये देश बनता है तो किससे बनता है, इस पर विचार कीजिए। ये देश बनता है तो उस बिखरी जुल्फों वाले फकीर अब्दुल कलाम से बनता है जिसके दम पर आज हम पड़ोसी से कह सकते हैं कि अग्नि शस्त्र हमारे पास भी तैयार रखे हुए हैं। ये देश बनता है तो सरहद पर खड़े ब्रिगेडियर उस्मान से बनता है जो अग्रिम पंक्ति में जाकर बलिदान देने के लिए तत्पर होता है। ये देश बनता है तो अब्दुल हमीद से बनता है जो अकेले एक RCLR गन से 9 पैटर्न टैंकों की धज्जियां उड़ा दे। तब कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं मुझसे ये राज खोलना ठीक नहीं, जहां बात हो मजहब की वहां बोलना ठीक नहीं। मंदिर मठ के मालिक हैं जो मस्जिद के पहरेदार हैं, उनकी दालानों में पलते दिल्ली के दरबार हैं। उन लोगों को हाथ जोड़कर गले लगाना चाहिए, उनकी तारीफों से भरा गीत सुनाना चाहिए। भूल गए उनके कारण कब्र बनाई जाती है और श्री राम भक्तों पर गोली चलवाई जाती है, और श्री राम भक्तों पर गोली चलवाई जाती है। गद्दारों ने घंटी गुंबद को तर्क करना सिखाया है, अम्मी और मां में भी फर्क करना सिखाया है। इस फर्क को मिटाने के लिए भागीदारी दोनों तरफ से जरूरी है। और आज भी यदि हम किसी भी एक दल से आते हो, किसी भी एक कौम से आते हो, और जब भारत मां के पूरे तस्वीर का निर्माण होते हुए 370 धारा मिटाई जाती है और उसका विरोध करने लगा जाता हो, तो मुझे आप अपने समक्ष ये कहने का अधिकार दीजिए कि 370 का हटना भाजपा या कांग्रेस का नहीं, हिंदुस्तान के लिए जरूरी था।
और मैं आपका समर्थन इस बात पर भी चाहता हूं कि जब तक हाथों में पत्थर, चौराहों पर पाकी झंडे होंगे, श्रीनगर दरबारों पर हावी दुश्मन के हथकंडे होंगे, आतंकियों की मौत पे जब तक शोक मनाया जाएगा, 3 रंगों संग एक चक्र का ध्वज जलाया जाएगा, उस दिन तक गद्दारों को गद्दार बताया जाएगा और लाल किले पर फांसी का हकदार बताया जाएगा। समय की अपनी सीमाएं हैं। मैं अंतिम 5 मिनट आपसे मांग रहा हूं और इस 5 मिनट के बाद यदि आप एक लकुटी के बारे में सोचते हो, उस लकुटी का सम्मान जरूर कीजिए, परंतु 2 अक्टूबर को यह गाना बंद कीजिए, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। बिना खड्ग और बिना ढाल की आजादी नहीं मिली थी। जब भी मैं ये सुनता हूं, मेरे सामने से सुभद्रा कुमारी चौहान गुनगुनाते हुए निकल जाती हैं कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, फिरंगियों को भगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बिना तेग और ढाल के काम नहीं चलता है। हम बिना तेग और ढाल के रहे तो 62 का युद्ध हारे, बिना तेग और ढाल के रहे तो गांधार से ब्रह्मदेश तक अपनी भूमि गंवाई हमने। इसलिए बाज का खतरा सदा रहा है। मैं अगर कुछ अच्छा आपको आज साहित्य उत्सव में देकर जा सकता हूं तो यही है, बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर। हमने दामिनी देखा है, हमने निर्भया देखा है, हम ऐसे केसेस रोज देखते हैं। बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, और दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। आंखों में अंगार भरो, हृदय को हथियार करो, गिद्धों से जो लड़ना है पंजों को तैयार करो। आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, घोर अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। अरे ताप सूर्य का ताल ठोक कर सुबह की ओस से जीता है, सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। बिन परवाज के चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है। इस नौजवानी से बोलना चाहता हूं, अगर आपको कहा जाता है कि आप में उग्रता आ गई है तो क्षमा कीजिए, वो उग्रता जरूरी है, क्योंकि बिन परवाज के चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है। हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है। अरे अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्ते की रक्षा भी डंकों से की जाती है। सुने जवानी देवों की भी, दोनों मुट्ठी भींच के राह रोकिए तूफानों की तलवारों को खींच के। परिवर्तन का नया उजाला केवल मशाल ही लाएंगे, और चिराग जलाकर इंकलाब ना आए हैं ना आएंगे। अंत में जाते जाते एक विचार देकर जाना चाहता हूं, क्योंकि कविता सिर्फ चीख पुकार का नाम नहीं है। अभी एक अभियान चलाया गया, हर घर तिरंगा। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं उस अभियान का विरोध करता हूं, और यह विरोध जायज क्यों है सुन लीजिएगा। पर्वत पर्वत नदी नदी, दशकों दशकों सदी सदी, कन्याकुमारी रामेश्वरम भी, गंगा यमुना का संगम भी। अरे नील गगन या धरातल हो, हिमाचल हो विंध्याचल हो, कश्मीर असम अरुणाचल हो, यदि भारत मां का आंचल हो, तो 3 रंगों से रंगा यही संदेश होना चाहिए। हर घर में तिरंगा अभियान नहीं आदेश होना चाहिए। हर घर में तिरंगा अभियान नहीं आदेश होना चाहिए। अगर आपको कोई बात कड़वी लगी हो, कोई बात बुरी लगी हो, तो क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने। अंत में आपकी अदालत में अपनी दलील रख रहा हूं और आपसे रुखसती चाहता हूं कि प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगा,
जुल्फ लिखूंगा कजरारे और चाल ढाल मधुमास लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा। पर भारत मां को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर मां की पीर सुनाऊंगा। आजाद भगत सुभाष पटेल को राख कुरेद जगाऊंगा, अशफाकुल्ला खां की भांति काकोरी दोहराऊंगा और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंगे का जयगान लिखूंगा। दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा।